नमस्कार। शिक्षाश्री के डेली स्टैटिक जीके क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि भागवत धर्म का प्रधान ग्रंथ है कौन सा है, बताना है। भागवत इज़ द मेन बुक ऑफ विच रिलीजन। ऑप्शंस थे इसके रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत या फिर पुराण। सही उत्तर होगा श्रीमद् भागवत, और इसको भागवत पुराण से भी जाना जाता है। ये जो श्रीमद् भागवत है यानी कि भागवत पुराण, ये हिंदू धर्म के 18 महान पुराणों में से एक है और ये संस्कृत में रचित है, संस्कृत भाषा में है, लेकिन और भी बहुत सारे भाषाओं में ये उपलब्ध है। भागवत पुराण वैष्णववाद वैष्णविज्म में एक श्रेष्ठ ग्रंथ है जो एक हिंदू परंपरा है जिसमें विष्णु का सम्मान किया जाता है। जो एक हिंदू परंपरा है जो विष्णु का सम्मान करती है। वैष्णविज्म का ये रिवर टेक्स्ट है भागवत पुराण। अब चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? When is नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड? ऑप्शंस हैं 5 जनवरी, 2 जून, 28 फरवरी या फिर 14 मार्च। सही उत्तर होगा 28 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। और थीम क्या है इस साल की? 2020 का थीम क्या है? तो वुमेन इन साइंस। ये कंफर्म है, पूछेगा कि थीम क्या है, तो वुमेन इन साइंस है नेशनल साइंस डे का 2020 का। क्यों मनाया जाता है? तो जो वैज्ञानिक सीवी रमन थे उन्होंने रमन प्रभाव यानी कि रमन इफ़ेक्ट का आविष्कार किया था। क्या ये रमन इफ़ेक्ट? तो ये पारदर्शी पदार्थ से गुजरने पर जो प्रकाश की किरणें में आने वाला बदलाव पर किया गया ये महत्वपूर्ण खोज था। और इसी के वजह से सीवी रमन को 1930 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिजिक्स में उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और उन्होंने ये जो रमन इफ़ेक्ट है उसको 28 फरवरी को ही खोजा था। इसी खोज को सम्मान में भारत की जो सरकार है उसने 1986 से 1986 से इस दिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाने का चलन स्टार्ट किया। और जो सीवी रमन थे ये भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत के ही नहीं केवल बल्कि पूरे एशिया के पहले वैज्ञानिक थे। 1930 में जब इनको मिला था भौतिकी में नोबेल पुरस्कार, तो ये केवल भारत से ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में पहले वैज्ञानिक थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ इंडियन पार्लियामेंट? ऑप्शंस हैं 2, 3, 4 या फिर 1। सही उत्तर होगा 3। भारतीय संसद के 3 अंग हैं। कौन कौन से? तो एक है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, और बाकी का जो 2 सदन है वो लोकसभा और राज्यसभा। ये मिलकर 3 अंग हैं भारतीय संसद के। संसद यानी कि पार्लियामेंट भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है और यह द्विसदनीय व्यवस्था से चलता है। एक है लोकसभा जिसको लोगों का सदन या फिर लोअर हाउस भी बोलते हैं, और दूसरा है राज्यसभा जिसको राज्यों की परिषद या फिर अपर हाउस से भी ये जाना जाता है। और जो राष्ट्रपति होते हैं उनके पास संसद के दोनों में से किसी भी सदन को बुलाने या फिर स्थगित करने मतलब कि लोकसभा को भंग करने की शक्ति है। जो भारतीय संसद है उसका संचालन संसद भवन में होता है जो कि नई दिल्ली में है। लोकसभा जो है
उसमें राष्ट्र की जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं जिनकी अधिकतम संख्या कितना है, 552 है, 552। जबकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, परमानेंट हाउस है, जिसमें अधिकतम 250 मेंबर्स होते हैं। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन 6 वर्षों के लिए होता है, ये याद रखिएगा। वो 6 वर्षों के लिए निर्वाचन होकर आते हैं, जिसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों में सेवानिवृत्त होते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1/3 ऑफ मेंबर रिटायर एवरी 2 ईयर। हर एक 2 साल पर राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो 1/3 वो रिटायर हो जाते हैं 2 साल में। 6 वर्ष की उनकी क्या होती है, निर्वाचन होती है। और थोड़ा लोकसभा और राज्यसभा को डिटेल में जानते हैं तो लोकसभा से और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभी मतलब 2020 में कौन सा सत्र चलता था, तो 17वां सत्र, ये याद रखिएगा। और स्पीकर कौन है लोकसभा के, तो ओम बिरला जी हैं। लीडर ऑफ द हाउस कौन है, तो नरेंद्र मोदी जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं। और लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है लोकसभा के, तो ये सीट खाली है 16 मई 2014 से ही। इसको हमने जनरल अवेयरनेस वाले क्लास में भी कराया था। तो आप लोग जिसने जनरल अवेयरनेस का टॉप 50 क्वेश्चंस वाला क्लास नहीं देखा है तो आप लोग उसे ज़रूर देख लें। उसमें 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल में एक्सप्लेन करके कराया गया है। और ये वैकेंट है 16 मई 2014 से, क्योंकि किसी के पास 10% जो मेंबरशिप होना चाहिए वो अभी तक नहीं है किसी भी राजनीतिक दल के पास। उसी तरीके से राज्यसभा का चेयरमैन पूछेगा तो हमारे देश के जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। तो अभी कौन है, एम वेंकैया नायडू, ये वाइस प्रेसिडेंट हैं और राज्यसभा के चेयरमैन भी हैं। डिप्टी चेयरमैन पूछ लेगा तो हरिवंश नारायण सिंह, ये हमारे डिप्टी चेयरमैन है राज्यसभा के, हरिवंश नारायण सिंह। और राज्यसभा के लीडर ऑफ द हाउस कौन है, तो थावर चंद गहलोत जी हैं। और लीडर ऑफ अपोजिशन तो ये गुलाम नबी आज़ाद हैं राज्यसभा के। राज्यसभा में 250 सीट होती हैं, जिसमें से 238 इलेक्टेड होता है और 12 अपॉइंटेड होता है। प्रेसिडेंट के द्वारा 12 अपॉइंट किए जाते हैं। ये हमारे आर्टिकल 80 में लिखा गया है। आर्टिकल 80 के अनुसार 238 इलेक्टेड होना चाहिए और 12 अपॉइंटेड होना चाहिए। ये सारे कुछ फैक्ट्स थे लोकसभा और राज्यसभा के ऊपर, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह में कौन सा स्थल अछूता रहा था? विच प्लेस वाज अनटच्ड इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857? ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं अवध, मद्रास, पूर्वी पंजाब या फिर मध्य प्रदेश। सही उत्तर होगा इसका पूर्वी पंजाब। ये 1857 की क्रांति से अछूता था। और केवल पूर्वी पंजाब ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे भारत के जगह थे जो कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उससे कम्प्लीटली मतलब पूरी तरीके से अछूता थे। जैसे राजस्थान, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल और नॉर्थ ईस्ट के जितने राज्य थे वो सारे, ये सारे कुछ राज्य थे जो कि 1857 की जो विद्रोह हुआ था उससे पूरी तरीके से अछूते थे। 1857 का मेन सेंटर कौन था? सबसे बड़ा 1857 के विद्रोह का केंद्र था मेरठ। वहीं से ये विद्रोह स्टार्ट हुआ था और दिल्ली तक पहुंचा था। इसके अलावा
जितने भी नॉर्थ इंडिया और कुछ पार्ट ईस्ट इंडिया के भी इसमें पूरे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। कौन कौन? तो बिहार था, झांसी था जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई कमांड कर रही थी, कानपुर से नाना साहेब थे, और इसी तरीके से हजरत महल अवध से थी। तो ये सारे जो लीडर्स थे वो इस क्रांति को, इस विद्रोह को अपने अपने क्षेत्र से क्या कर रहे थे? अंग्रेज़ों के खिलाफ बिगुल फूंक दिए थे। क्यों किए थे इसको हम डिटेल में हिस्ट्री वाले क्लास में आपको बताएंगे। यहाँ पर बहुत लेंदी हो जाएगा, तो इसलिए यहीं तक रखते हैं इसको। अगला क्वेश्चन, मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द मद्रास लेबर यूनियन? ऑप्शंस है शशिपद बनर्जी, NM लोखंडे, BP वाडिया या फिर NM जोशी। सही उत्तर होगा BP वाडिया। इन्होंने मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना की थी। और कब की थी? तो 27 अप्रैल 1918 को चेन्नई के पेरम्बूर में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित की गई थी? व्हेन वाज स्लेवरी डिक्लेयर्ड इलीगल इन इंडिया? ये सारे क्वेश्चंस आपको पीछे पूछे गए क्वेश्चंस में से बताए जा रहे हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही उपयोगी है। ऑप्शंस है इसका 1843 में, 1853 में, 1873 में या फिर 1863 में। सही उत्तर होगा 1843 में। भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था। और कैसे किया गया था? तो इंडियन स्लेवरी एक्ट, इसको पारित करके, इंडियन स्लेवरी एक्ट 1843 को पारित करके, जिसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय दासता अधिनियम, इसको पारित करके भारत में जो स्लेवरी था उसको अवैध घोषित कर दिया गया था। इस अधिनियम के अनुसार किसी भी को भी गुलाम यानी कि स्लेवरी की खरीद या बेच पर भारतीय दंड संहिता के तहत सख्त सज़ा होगी। तो इस तरीके से ये जो स्लेवरी एक्ट था इसने भारत में स्लेवरी को ख़त्म कर दिया। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर आयोग कब नियुक्त किया? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हेन डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंट द सैंडलर कमीशन टू इम्प्रूव एजुकेशन? ऑप्शंस हैं वर्ष 1919 में, वर्ष 1917 में, वर्ष 1921 में या फिर वर्ष 1896 में। सही उत्तर होगा इसका वर्ष 1917 में सैंडलर आयोग का अपॉइंटमेंट हुआ था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ताकि शिक्षा में सुधार किया जा सके। और इसका गठन कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं पर अध्ययन करने के लिए भी किया गया था। और उनकी जो सिफारिशें थी वो अन्य विश्वविद्यालय पर भी लागू हुई थी। क्या सिफारिश दिया था ये आयोग? तो 12 साल का स्कूल कोर्स होना चाहिए और मध्यवर्ती चरण के बाद 3 साल की डिग्री, विश्वविद्यालयों का केंद्रीयकृत कामकाज और वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण यानी कि टीचर ट्रेनिंग और महिलाओं की शिक्षा के लिए विस्तृत सुविधाओं की सिफारिश की थी इस आयोग ने। इस तरीके से ये बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? वेयर डज प्रोटीन डाइजेशन बिगिन? ऑप्शंस है छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, मुख्य गुहा यानी कि मेन कैविटी, ग्रॉस अली या फिर एब्डोमेन यानी कि उदर। सही उत्तर होगा एब्डोमेन। उदर से प्रोटीन का पाचन प्रारंभ हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। और ये है क्या प्रोटीन?
तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक पोषक तत्व है, न्यूट्रिएंट्स है। और प्रोटीन से हमारे शरीर का जो मसल्स होता है वो बिल्ड होता है, निर्माण होता है। और ये हमको एज ए फ्यूल, एज ए एनर्जी हमारे शरीर को प्रोवाइड करता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुधियाना किस नदी के किनारे स्थित है? लुधियाना इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? ऑप्शंस है चेनाब, गंगा, इंडस या फिर सतलज। सही उत्तर होगा सतलज। जो लुधियाना शहर है वो सतलज नदी के किनारे स्थित है। और ये लुधियाना एक इंडस्ट्रियल सिटी है। नॉर्दर्न इंडिया यानी कि उत्तर भारत का ये एक औद्योगिक केंद्र है और इसे भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल में किस नृत्य शैली को गरीब आदमी की कथकली कहा जाता है? विच डांस स्टाइल इज कॉल्ड एज पुअर मैंस कथकली इन केरला? ऑप्शंस है ओट्टमथुलाल, कोलपली, चवितुन ताकोम या फिर कुटियाट्टम। सही उत्तर होगा ओट्टमथुल्ला। ये केरल में एक ऐसा नृत्य शैली है जिसको गरीब आदमी की कथकली भी कहा जाता है। और इसको किसने कहा था? तो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ही इस नृत्य शैली को गरीब आदमी की कथकली कहा था। और आज का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद रोजाना की तरह अभ्यास प्रश्न। अंतिम क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका का सबसे न्यूनतम स्थल कौन सा है? विच इज़ द लोएस्ट पॉइंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका? ऑप्शंस है डेड सी, लेक असाल, बैड वाटर बेसिन या फिर कैस्पियन सी। सही उत्तर होगा इसका बैड वाटर बेसिन। इसको उत्तरी अमेरिका का सबसे न्यूनतम स्थल माना जाता है। अब चलते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की तरफ, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना होता है। प्रश्न है, होली के त्यौहार के दौरान प्रत्येक वर्ष लठमार होली निम्न में से किस स्थान पर आयोजित की जाती है? एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज इज लठमार होली ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर ड्यूरिंग द होली फेस्टिवल? ऑप्शंस है मथुरा, वृंदावन, गोकुल या फिर बरसाना। आप इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और इसका उत्तर हम आपको अगले क्लास में बताएंगे। क्लास के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है। और आप लोग वो जो जनरल अवेयरनेस की टॉप 50 क्वेश्चंस को कराया गया है उसको अवश्य देखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो पूरे डिटेल में उसको कराया गया है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।